श्री राम दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के और एक अवतार बराह अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप जी के कुल 13 पत्नी थी। दिति ने दैत्यों को, बिंटा ने पक्षियों को, कद्रु ने काले नागों को, सुरसा ने अजगर को जन्म दिए थे। सृष्टि में बहुत बड़ी सहयोगिनी बनी थी कश्यप जी के पत्नियां। महारानी दिति ने एक दिन कश्यप जी का चरण बंदन करके उनको पूछा, आपके सभी पत्नियां पुत्रवती हैं, आप भी मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? कश्यप जी बोले, ये जो समय चल रहा है ग्रहों का, ये अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि गर्भधारण भी एक वैदिक प्रक्रिया है और वो समय अनुकूल होना चाहिए। पर रानी दिति ने कश्यप जी का एक ना सुनी। फलस्वरूप वो गर्भवती हुई और कश्यप जी बोले, आपके 2 पुत्र होंगे और वो दोनों पुत्र ही महा उर्दंड होंगे। दिति के गर्भ से जो 2 पुत्र थे वो भविष्य में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम में विख्यात हुए। जो संतान थे वो पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। एक दिन 4 सनत कुमार वैकुंठ लोक को चले भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए, मगर उन पार्षदों को देख सनत कुमारों ने कहा, हमको अंदर जाने दो, प्रभु के दर्शन करना है। मगर वो 2 पार्षद जय और विजय उनको अंदर आने नहीं दिया। फलस्वरूप वो 4 सनत कुमार क्रोधित हो गए और उन दोनों पार्षदों को श्राप दे दिए। बोले कि जाओ, तुम राक्षस बन जाओ। ये सुन के अंतर्यामी विष्णु वहाँ आविर्भाव हो गए और अपने प्रिय पार्षद का उद्धार के लिए सनत कुमारों को उनकी मुक्ति की मार्ग क्या है पूछने लगे। सनत कुमारों ने कहा, अगर ये आपके 2 पार्षद आपके भक्त होके पृथ्वी में जन्म लेंगे तो उनको 7 जन्म के बाद आपकी वैकुंठ प्राप्ति होगी, और अगर राक्षस कुल में जन्म लेंगे तो 3 जन्म के बाद आपकी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो जय विजय ने कहा, हम प्रभु से इतना देर तक दूर नहीं रह सकते, तो हम राक्षस बन के 3 जन्म लेंगे और प्रभु के धाम चले आएंगे। समय बीतता गया। दिति ने वो दोनों पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों पुत्र बड़े हुए और ब्रह्मा जी के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो बहुत शक्तिशाली बन गए और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के समुद्र के अथाह जल में छुपा लिया। इस कारण सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाके ब्रह्मा जी के साथ उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु उनकी निष्कपट स्तुति से प्रसन्न होके आविर्भाव हुए। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सेवा होता है शरीर से,
भजन होता है मन से, प्रार्थना होता है आत्मा से। प्रार्थना परमात्मा का प्रतीक है। सच्चे भक्त अपने प्रभु से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि मांगते उसी को है जिसको पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए। अपने इष्ट देव को निस्वार्थ भाव से पूजना चाहिए। अगर हम अपने इष्ट को प्रार्थना के स्वरूप कुछ मांगे तो हम अपने नज़र से अपने इष्ट देव को ही छोटा करते हैं। इसलिए भक्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन के प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के नासाग्र से 12 रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के जल से उद्धार करके हिरण्यकशिपु का वध किए।